हेलो एवरीवन, आज हम अल्फा स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करेंगे अबाउट पीएसयूज इंटरव्यू। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास हमारे अल्फा लर्निंग ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे कि आप ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि विल डिस्कस अबाउट कि पीएसयू के इंटरव्यूज़ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ पूछी जाती है, कौन कौन से पीएसयूज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक पीएसयू इंटरव्यूज़। सबसे पहले योर गेट रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट एंड यू वुड हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू द पीएसयूज, या बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जिनका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, तो उसका आप ट्रैक रखिए हमेशा। तो कौन कौन से पीएसयूज हैं स्पेसिफिकली फॉर सिविल इंजीनियरिंग जो कि रिक्रूट करते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं पहले। तो ऑयल पीएसयूज जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल, देन देयर इज एनएलसी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, और फिर कुछ रिसर्च साइंटिस्ट की जो पोजीशंस होती हैं जैसे कि एनपीसीआईएल है, बार्क है, इसरो, उसमें कुछ ऐसे पीएसयूज होते हैं जैसे कि AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनबीसीसी, NHAI। तो ये कुछ 10 से 11 इंपॉर्टेंट पीएसयूज हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में रिक्रूट करते हैं। अगर हम इन पीएसयूज को क्लासीफाई करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू, तो 3 टाइप के आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जनरली ऑयल पीएसयूज होते हैं जिसमें कि आपका एक ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है। ये होता है नॉर्मली ऑयल पीएसयूज में। अगर हम बात करें जो बेसिकली रिसर्च या साइंटिफिक पोजीशन के लिए जो पीएसयूज हैं जैसे कि बार्क हुआ, इसरो हुआ, या फिर एनपीसीआईएल हुआ, इनमें मेजर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है कि या आपका जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। काफ़ी अच्छा और इंटेंसिव इंटरव्यू होता है इन पीएसयूज का। और फिर कुछ ऐसे पीएसयूज जो कि डायरेक्टली गेट स्कोर पर रिक्रूट करते हैं, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, जैसे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ, या फिर NHAI हुआ, या फिर NBCC हुआ। तो ये बेसिकली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है पीएसयू का जो मुझे समझ में आता है। इनको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें इन इंटरव्यूज को क्रैक करना है। सबसे पहले आप लास्ट ईयर के कट ऑफ जो हैं या फिर किस गेट स्कोर पे कितने नंबर तक इंटरव्यू की कॉल आई थी, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। जनरली ऑन एन एवरेज अगर नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए X हैं, तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ऑफ X वो लोग इंटरव्यू कॉल करते हैं, बेसिकली कॉल करते हैं, उसमें से सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली जो ऑयल बेस्ड पीएसयूज हैं स्पेसिफिकली जैसे IOCL हुआ, ONGC हुआ, HPCL हुआ, इसी में मैं PGCIL भी इंक्लूड कर ले रहा हूँ, तो ऑयल में पीएसयू नहीं है, फिर भी वो मोर और लेस सिमिलर स्ट्रैटेजी होती है उसको क्रैक करने के लिए। तो इनमें क्या होता है, एक ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर एक आपका इंटरव्यू होता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। एक तो HR बेस्ड जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, it is more about your background, about your education, about how your hobbies. Then there are certain technical questions. तो अगर एक एक करके बात करें तो IOCL की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रुप टास्क होता है जो कि नॉन एलिमिनेटिंग होता है। इसका मतलब अगर आप ग्रुप टास्क में अच्छा भी परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट HPCL, तो ग्रुप टास्क वाला जो बेसिकली स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वहाँ पर आपका गेट रैंक नहीं देखा जाता। अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ग्रुप टास्क में, देन यू आर एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है IOCL और HPCL में। PGCIL में बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है। अब ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में क्या डिफरेंस होता है, तो ग्रुप टास्क में बेसिकली ऐसा होता है कि आपको एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, एक सिचुएशन दी जा सकती है, एक केस स्टडी दी जा सकती है, उसमें आपको एट द एंड सभी को एक कंक्लूजन पे आना है, सेम कंक्लूजन पे आना है, कुछ रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली आपको 6-7 में मतलब एस्पिरेंट्स बैठते हैं, जो भी आप इंटरव्यू देने आए वो बैठते हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर डिस्कस करना, फाइनली चीज़ें अरेंज करनी कि क्या क्या किया जा सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक बेसिकली मान लीजिए आपको बता दिया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस टाइप से ये डिफरेंस है ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, ONGC में कोई ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका बेसिकली जो उनका क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू प्लस आपका जो गेट स्कोर का जो मार्क्स है उसको मिला के आपका रैंक बनता है। तो ये होता है बेसिकली नॉर्मल जो ऑयल पीएसयूज हैं, जो PGCIL है, उनमें प्रोसेस इस तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं HR के क्वेश्चंस का, तो जैसा कि मैंने बताया, आप जो रेज्यूमे भरते हैं या रेज्यूमे जो सबमिट करते हैं या फिर जो डिटेल सबमिट करते हैं, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स हुए कॉलेज के, जो कोर्सेज हुए, या आप कहाँ से हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपने जो फिल किया है क्या आपने सही तरीके से फिल किया है, आपने कुछ मतलब आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कुछ गलत चीज़ तो नहीं फिल की है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको जब रेज्यूमे सबमिट करते हैं। उसके बारे में आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। अब इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो उतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछे जाते हैं, मोर और लेस 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज़ M20 कॉन्क्रीट, या व्हाट इज़ OPC 43, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर अंडररिम पाइल्स। तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। इफ़ यू कंपेयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू व्हाट आर आस्क्ड इन बार के इसरो, वहाँ पर काफ़ी डेप्थ में होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेक्निकल में जनरली वन लाइनर पूछे जाएंगे, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, स्पेशली ऑयल PSUs में। और HR में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो HPCL ने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे थे कि मान लीजिए आपका वुमेन वर्क फोर्स को आप कैसे एलिवेट करेंगे या फिर कैसे उनको हेल्प करेंगे अच्छा करने में, और एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो अदर एम्प्लॉइज़ के साथ, या उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे HR बेस्ड। ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना है, एकदम एक साइड का मतलब एक साइड पे स्टिक नहीं करना, बैलेंस आंसर आपको देना होता है HR बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये तो हुआ नॉर्मल ऑयल PSUs और PGCIL और NLC का प्रोसेस। आइए अब बात करते हैं व्हाट अबाउट दिस PSUs हु रिक्रूट साइंटिस्ट बेसिकली, जैसे कि बार्क हुआ, इसरो हुआ या फिर NPCIL हुआ। इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या चीज़ या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मेजर टॉपिक्स मुझे समझ में आते हैं इंपॉर्टेंट हैं इन इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए, वो है आपका RCC हुआ, सोम हुआ, स्ट्रक्चर एनालिसिस हुआ और स्टील हुआ। फॉर एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो अगर RCC का एग्जांपल लें तो मिक्स डिज़ाइन काफ़ी फेवरेट टॉपिक है उनका। मिक्स डिज़ाइन में आपको बेसिकली आपको IS कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, IS 4, 5, 6 जो और दूसरे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। कोड में जो प्रोविजन है वो क्यों है, बेसिकली आपको सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ों का थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि वाटर W/C रेशियो इतना क्यों है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्यों रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का, ये सब आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कोड्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं स्टील में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लास्टिक एनालिसिस से उनका थोड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछते हैं। और अगर हम सोम की बात करें तो पूछ सकता है, एक कॉलम दे देगा आपको, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड हिंज्ड है, इसका डिराइव करिए पूरा जो इक्वेशन होती है पाई स्क्वायर, बेसिकली क्रिटिकल फोर्स ऑयलर की जो इक्वेशन होती है पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव स्क्वायर, वो आपको डिराइव करना आना चाहिए। तो डेरिवेशंस बेसिकली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर एनालिसिस में बात करें तो एक फ्रेम दे देगा विद अ सर्टेन लोड, उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि एक क्वालिटेटिव BMD बना लीजिए। तो इन क्वेश्चन को देख के समझ में आता है कि दे आर लुकिंग फॉर एन एनालिटिकल पर्सन, अ लॉजिकल पर्सन, कि आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जाए, आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, कैसे आप उस प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं। बिकॉज ये समझना ज़रूरी है कि जो पोजीशंस हैं इन PSUs में वो साइंटिस्ट पोजीशन है, तो दे वांट यू टू बी एनालिटिकल। आपको बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होना चाहिए और आपको चीज़ों का इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका जो रिसर्च वाले PSUs जो साइंटिस्ट वाले पोजीशन ऑफर करते हैं, उनमें ये सब चीज़ ध्यान रखनी होती है। और अगर जनरल बात करें कि क्वेश्चंस की तैयारी कहाँ से करनी होती है, तो आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के बुकलेट्स अवेलेबल हैं। ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ इंटरव्यू बुक, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया अभी तक हो गया है कि ऑयल PSUs कैसे रिक्रूट करते हैं, या फिर जनरल जो बार के इसरो है वो कैसे रिक्रूट करते हैं। तो इन सभी इंटरव्यूज़ में आपको ध्यान रखना है कि बेसिक एटिकेट्स आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसिक एटिकेट्स एज इन कि आप वेल ड्रेस्ड हैं, आप बात करते टाइम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं मेंबर से, पैनल मेंबर से, कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको यस बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, वो चीज़ ध्यान देनी है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको आए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यस आपको नो बोलना भी आना चाहिए अगर नहीं पता है। बेसिकली आपको काम और कंपोज रहना है, जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं इंटरव्यू के वही फॉलो करना है। कुछ चीज़ फेक नहीं करनी, कुछ चीज़ छुपानी नहीं है, जो अच्छे से पता है उसको अच्छे से बताइए, ठीक है। और ये सब जो मैंने आपको टिप्स बताए, ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं कि किसी इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो ध्यान रखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीट नॉन टेक्निकल, बीट HR बेस्ड और बीट टेक्निकल ऑल्सो। तो अब आपको ये पता चल गया कि प्रिपेयर कहाँ से करना है, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करनी है, कैसे अप्रोच करना है। तो आई होप यू विल यूज़ ऑल दिस टिप्स सो दैट बेसिकली आप इसको अप्लाई कर पाएँ और आप PSUs के जो इंटरव्यू होने वाले हैं लॉकडाउन के बाद जब भी स्टार्ट होंगे, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आई होप यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड you do really well interview. So all the best for your upcoming PSU interviews, and we'll be creating more such videos for you on our YouTube channel. So this is it for today. See you next time.